हेलो स्टूडेंट्स। आज आप छोटे प्रश्नों का 7वां पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिहदे विच पहला प्रश्न विच एटॉमिक पार्ट वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। जिहड़ा विग्यानी रदरफोर्ड सी उन्हें एटम का किहड़ा पार्ट सी जिहदी खोज की सी। सानूं पता कि एटम जिहड़ा एटम दे साडे कोल 3 पार्ट हुंदे आ मेनली। बाहर जिहड़े हुंदे आ इलैक्ट्रॉन हुंदे, प्रोटॉन ते न्यूट्रॉन न्यूक्लियस दे विच हुंदे आ। इस पार्ट नूं असीं न्यूक्लियस कहने आ। ये इलैक्ट्रॉन हो गया जिहदे विच न्यूट्रॉन ते कोई चार्ज नहीं हुंदा, न्यूट्रल हुंदा। प्रोटॉन ते पॉजिटिव चार्ज हुंदा। किसी भी परमाणु च जिन्ने इलैक्ट्रॉनां दी गिनती हुंदी है उन्नी गिनती ही प्रोटॉनां दी हुंदी परमाणु च। ते इहदे विचों किहड़ा पार्ट सी जिहड़ा रदरफोर्ड ने खोजिया सीगा? रदरफोर्ड डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इन 1911। 1911 में न्यूक्लियस की खोज की सी। आ न्यूक्लियस होएगा। नेम द सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच हैज लीस्ट वेवलेंथ। द लाइमैनन सीरीज। देखो एल का मतलब की है लाइमैनन, इत्थे एल का मतलब की है लीस्ट। तुसीं याद रखने वास्ते ये एल नूं कंपेयर कर सकते हो। द लाइमैनन सीरीज हैज द लीस्ट वेवलेंथ मीनस जिहड़ी वेवलेंथ लैम्डा बहुत घट हुंदी है। लाइमैनन सीरीज। नेम द सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम विच लाइंस इन अल्ट्रावायलेट रीजन। लाइमैनन सीरीज जिहड़ियां लाइमैनन सीरीज आ वो अल्ट्रावायलेट रीजन च आउंदियां। अल्ट्रावायलेट रेज होंदियां, यूवी रेज। What is the energy possessed by an electron in orbit n? In orbit n nth orbit ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ એનર્ਜੀ possessed by nth orbit ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ NH/2π ਸੀ। ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਹੋਵੇਗੀ ਇੱਥੇ, ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। which is the energy possessed by an electron in orbit n। nth orbit ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? NH/2π। next what is the ionization potential of hydrogen atom। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ 13.6 ਵੋਲਟ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 13.6 ਵੋਲਟ ਦੇ ਨਾਲ। मतलब ये मिनिमम 13 तो ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੱਧ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 13.6 ਤੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਦੀ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਆਫ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਨ ਦੀ ਫਸਟ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਇਜ਼ -3.4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ। ਫਸਟ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਦੀ ਫਸਟ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। देखो एनर्जी सेम होगी इधर इलेक्ट्रॉन वोल्ट च, तो काइनेटिक एनर्जी भी की है इन्नी होगी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट डिफाइन इंपैक्ट पैरामीटर। The impact parameter is defined as the perpendicular distance between the path of a projectile and the center of a potential field created by an object that is the projectile is approaching। impact parameter definition ਤੁਸੀਂ याद करनी है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये ਇਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਪਾਥ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਆ, ਅਸੀਂ +1 ਚ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੀਲਡ
created by an object that the projectile is approaching। मान लो इत्थे अप्रोच कर रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, मान लो इत्थों ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਟੈਂजेंट ਬਣਾਉਣੇ ਆ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ਬਣਦਾ, ਇਹਦਾ इंपैक्ट पैरामीटर होएगा। डिफाइन AMU, एटॉमिक मास यूनिट। AMU means atomic mass unit is defined as precisely 1/12 the mass of an atom of carbon। C12 ਜਿਹੜਾ मास ऑफ दी कार्बन, इनू 1/12 कर दिए तो जिन्नी वैल्यू बनेगी 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, जिहदे नाल असीं एटॉमिक मास जिहड़ा मेजर करते हैं, मास ऑफ एटम 1। नैक्सट आ गया वट इज द एनर्जी इन मैगा इलैक्ट्रॉन वोल्ट। MEV का मतलब मैगा इलैक्ट्रॉन वोल्ट इक्विवेलेंट टू 1 AMU। एक एटॉमिक मास यूनिट दे विच 931.5 मैगा इलैक्ट्रॉन वोल्ट होंदी है। मीनस कि एक कार्बन आइटम आ जिहड़ा C12 होवे, उहदे 12 हिस्से कर लो तो जिहड़ा एक हिस्सा बनेगा उहदे च कितनी एनर्जी हुंदी है 931.5 मैगा इलैक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत ज़्यादा वोल्टेज है, थोड़ी नहीं, इहनूं मन के चलना। साडे घरां दे विच सिर्फ जिहड़ी बिजली आउंदी है 220 वोल्ट हुंदी है। ये गा मैगा इलैक्ट्रॉन वोल्ट। मैगा मतलब बहुत वड्डी यूनिट है इहदी वोल्ट दी। नैक्सट आ जाओ what are the number of protons and neutrons in nucleus of uranium whose atomic number is 92 and mass number is 26। देखो जी मास नंबर है 236, एटॉमिक नंबर है 92 दिता होया, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसका मतलब कितने हैं भी 92 आ। एटॉमिक नंबर किहदे बराबर हुंदा नंबर ऑफ प्रोटॉन दे। आ दोनों चीज़ां वो इदां भी कह सकते हैं, आ दोनों चीज़ां जिहड़ियां बराबर आ। जे नंबर ऑफ प्रोटॉन देता फिर तो गुड, जे एटॉमिक नंबर ही दे कह रहे हैं 92 तो प्रोटॉन इन्ने आ, तो जिहड़ा मास नंबर हुंदा इहदे विच प्रोटॉन ते न्यूट्रॉन दोनों इकट्ठे हुंदे आ। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू बनदा मास नंबर, जिहदे विच नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सानू पता किन्ने हैगे आ 92, न्यूट्रॉन दे सानू पुछ रिहा टोटल किन्ने साडे कोल 236, तो न्यूट्रॉन के काहदे बराबर आ जाएंगे 236 माइनस 92 जो कि आ जाना 144। कोई भी इत्थे एटम की एग्जाम्पल आ सकती है, तुसी तरीका वरतना। नैक्सट 4 मार्क्स क्वेश्चन ऑफ यूनिट नंबर 6। What is a photon? Write its 3 properties। Photon is a type of elementary particle, छोटा particle। It is the quantum of the electromagnetic field including electromagnetic radiation such as light and radio waves। Light and radio waves इकट्ठियां होके की बनाउंदियां इलैक्ट्रोमैग्नैटिक रेडिएशन। ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਕਟ ਨੇ ਕੁਆਂਟਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੋਟੋਨਸ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਤੇ ਐਂਡ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਆ। ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਨੇ जो कि ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੈਕਟ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੈਕਟ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਫੋਟੋਨ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਪੈਕਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੋ ਨੇਚਰ ਆ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇਚਰ ਤੇ ਵੇਵ ਨੇਚਰ ਆਫ ਲਾਈਟ।
ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਾਸ ਐਨਰਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ mc ਸਕੁਅਰ। c ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ, m is the mass of the particle, एनर्जी एक एनर्जी प्लैंक्स कांस्टेंट प्लैंक ने दी सी वो सी इज इक्वल टू एच म्यू। म्यू द मीनस द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की इक्वल होंगी है म्यू इज इक्वल टू 1/t। तो अपने को आ जाना h/t। नैक्सट अगला क्वेश्चन है, अगला ਇਹਦਾ पॉइंट है फोटोन्स हैव नो मास, जीरो मास ਹੁੰਦਾ है but they have energy is equal to hf which is equal to hc by lambda. Here h is equal to 6.626 into 10 raised to power minus 34। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ 6.626 ਗੁਣਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ 34। ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ is equal to h mu ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, is equal to h एफ भी लिख सकते हो। एफ ते म्यू दोनों फ्रीक्वेंसी डिनोट करते हैं। तो जी फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, एफ इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। तो असी इत्थों लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, तो सी इज इक्वल टू लैम्डा बाय टी। बिकॉज इतने असी यूज कर रहे हैं एफ इज इक्वल टू 1/t या म्यू इज इक्वल टू 1/t। ये इक्वेशनस ने जिहड़ियां इहदे विच यूज, ये प्लैंक्स इक्वेशन आ फोटोन दी। तो सैकेंड इक्वेशन है जिहड़ी असी इत्थे यूज करते हैं इज इक्वल टू mc स्क्वायर। इन्हां दोनों इक्वेशनस नूं कंबाइन करके एक इक्वेशन तैयार होंदी है जिन्होंने असी डी ब्रोगली वेव कहते हैं, जो कि डी ब्रोगली इक्वेशन होती है। कांस्टेंट कॉल्ड प्लैंक्स वेयर h वैल्यू ऑफ h इज इक्वल टू 6.626 into 10 raised to power minus 34 joule second। joule second is a universal constant called Planck's constant। The energy of each photon is inversely proportional to the wavelength of the associated electromagnetic wave। ਜਿਹੜੀ एनर्जी है आ देखो आ साडे कोल फार्मूला आ गया E is equal to एच सी बाय लैम्डा। दोनों ਨੂੰ कांस्टेंट ਮੰਨੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ E is inversely proportional to lambda। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ लैम्डा ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਆ, ਜੇ ਵੇਵਲੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਘੱਟ ਆ, ਜੇ ਵੇਵਲੈਂਥ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। एक होर इत्थों डिवेलपमेंट होंदी है इस फार्मूले तो एफ इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा जिहड़ा भी फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। लैम्डा वड्डा होगा फ्रीक्वेंसी थोड़ी होगी, लैम्डा छोटा होगा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। सेम आ दोनों नेचर सेम हो गई आह ते आ। ਇਹਦਾ मतलब आ जिहड़ी एनर्जी आ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू की होगी फ्रीक्वेंसी। इत्थों भी आ सकता म्यू आ जां एच, एच कांस्टेंट आ, ਇਹਦਾ मतलब E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ होगी। ਇਹਦਾ मतलब जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा है, बट जे वेवलेंथ ज़्यादा तो एनर्जी घट आ। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ एक दूजे के उल्ट होंदी है, एनर्जी एंड वेवलेंथ एक दूजे के उल्ट होंदी है। एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी इकट्ठियां वधदियां, ਇਹਦਾ मतलब जिहदी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उहदा एनर्जी लैवल ज़्यादा होंदा। नैक्सट डिफाइन एक क्वेश्चन बस आप करांगे। डिफाइन फोटोइलैक्ट्रिक इफेक्ट, राइट इट्स 4 लॉज। 4 नियम भी है ये, वो मैं थोड़ा बाद च दसांगा। फोटोइलैक्ट्रिक इफेक्ट समझ लो। द फोटोइलैक्ट्रिक इफेक्ट रेफर्स टू द इमिशन और इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आ देखो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ये मूव कर रहे एकदम फ्रॉम द सरफेस ऑफ जनरली ए मैटल। आ मैटल है, कोई मैटल दे विच इलेक्ट्रॉन
in response to incident light, ਲਾਈਟ ਰੇਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ। ਟਕਰਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ? ਰੇ। ਨਿਕਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ? ਪਾਰਟੀਕਲ। ਰੇਜ਼ ਟਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਆਊਟ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਆ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ। ਫੋਟੋਨ ਟਕਰਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਫੋਟੋਨ ਟਕਰਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਕਲ ਰਹੇ, ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ। ejection or emission of electrons from the surface of a metal in response to incident light। इंसिडेंट लाइट टकरा रही है, इलैक्ट्रॉन निकल रहे, सारे सिस्टम ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट। ਇਹਦੇ 4 ਲਾ ਨੇ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸੂਗਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। थैंक यू।